हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो हमने क्या कहा, किस वजह से होता है ये, कि जो चौक के जो पार्टिकल्स थे, अगर हमने ये चौक ली है, ठीक है, ये हमने कोई आयरन नेल ली है, यानी कि लोहे की कील ली है, ठीक है। तो हमने कहा अगर हम इन दोनों पे हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, जो ये चौक होगा इसका क्या हो जाएगा, भूरा भूरा हो जाएगा, इसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे, जबकि इसके पार्टिकल्स अलग अलग नहीं होंगे, ये टूटेगा ही नहीं, ठीक है। वहीं अगर हम इस मार्कर में मारते हैं एक हथौड़ा, तो हो सकता है ये दो पार्ट्स में या दो तीन पीस में अलग अलग टूट जाए, लेकिन चौक की तरह क्या इसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चों, जबकि ये भी सॉलिड है, ठोस है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो फिर भी ऐसा क्योंकि सिर्फ इसके पार्टिकल्स अलग अलग हो रहे हैं? ये सब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये चौक के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होती है ना। यानी कि एक जो पार्टिकल्स आपस आपस में जो उनका आकर्षण वाली जो फोर्स होती है, आकर्षण बल जो होता है, वो बहुत कम होता है चौक के पार्टिकल्स में, जिस वजह से हथौड़ा मारते ही सारे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जो कील है, आयरन है ना, आयरन नेल है, लोहे की कील है, उसके ऊपर जब हम हथौड़ा मारते हैं तो उसके पार्टिकल्स अलग नहीं होते, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि इनको अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि दो दोस्त हैं और इन दोनों दोस्तों में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है, यानी कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत अच्छा है, यानी कि गहरी दोस्ती है, ठीक है। तो कोई तीसरा व्यक्ति अगर आता है और इनकी दोस्ती तोड़ने की कोशिश करता है, तो क्या वो सफल हो पाएगा? सफल वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके बीच में तो बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो कोई तीसरा जो है इन्हें अलग नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही क्या हो, कम हो जाए, यानी कि इनके बीच की जो दोस्ती है वो इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, जब इनके बीच की दोस्ती इतनी अच्छी नहीं है तो कोई तीसरा व्यक्ति आकर के आसानी से इनको अलग कर सकता है, क्योंकि इनकी दोस्ती तो इतनी अच्छी है ही नहीं, तब ये तीसरा व्यक्ति आसानी से इनको अलग कर सकता है, ठीक है। तो दोस्ती को हम यहाँ पर समझते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। दो पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या अच्छा है तो उन्हें आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। वहीं अगर दो पार्टिकल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम उन्हें आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर समझना था। तो यही इस आंसर का मतलब है, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि क्यों चौक के जो है टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्यों चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जबकि आयरन नेल के पार्टिकल अलग अलग नहीं होते। तो ये सब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि चौक के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, इसीलिए वो अलग अलग आसानी से हो जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि चौक के जो पार्टिकल्स हैं उनकी दोस्ती आपस में अच्छी नहीं है। अब दोस्ती अच्छी नहीं है इसीलिए वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कोई तीसरा यानी कि हथौड़ा जब आता है या कोई भी अगर इसे इन्हें अलग करने की कोशिश करता है तो ये अलग हो जाते हैं। वहीं कील के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में दोस्ती बहुत अच्छी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, तो उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग किया ही नहीं जा सकता, अलग किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है, ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम। अच्छा, इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं पहले, कि मैटर इज मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है, ठीक है, विच अट्रैक्ट ईच अदर एंड अट्रैक्शन डिफर्स फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस। अब ये क्या करते हैं,
मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है। ये स्मॉल पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से ये जुड़े रहते हैं, इनका शेप बना रहता है। लेकिन ये जो अट्रैक्शन है ये भी डिफर करती है, किसी में अट्रैक्शन ज्यादा होती है, किसी में अट्रैक्शन कम होती है। जैसे चौक की बात करें तो ये आसानी से टूटी जा सकती है, क्यों, हैमर मार के। लेकिन जो आयरन है उसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता हैमर मार के। क्यों क्यों नहीं तोड़ा जा सकता, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ आयरन अट्रैक्ट ईच अदर विथ ग्रेटर फोर्स, क्योंकि आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पार्टिकल विच मेड अप ऑफ मैटर। उन पार्टिकल का नाम क्या है जो मैटर से बने हुए होते हैं, जो सॉरी विच मेक अप मैटर, जो मैटर बनाते हैं। तो हमने सिंपली कहा कि मैटर जो है बच्चों, जिसे हम कहते हैं पदार्थ, ये बने हुए होते हैं टाइनी पार्टिकल से या स्मॉल पार्टिकल से। किससे बने हुए होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से, यानी कि छोटे कणों से मिलकर के ये बनते हैं। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं। अब ये जो स्मॉल पार्टिकल है बच्चों, ये क्या होते हैं, ये होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणु और परमाणु। तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। जैसे ये एक मैटर है ना, ये मैटर है, ये बना हुआ किससे है, टाइनी यानी कि छोटे कणों से या स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणु और परमाणु। ठीक है, सिंपल कहें ये बनते हैं, देखो बच्चों अगर हम एक नॉर्मल बात करें तो ये बनते हैं मॉलिक्यूल से। किससे बनते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं मॉलिक्यूल्स से, और ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई किसी भी मैटर की, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों, वो है हमारा एटम, यानी कि परमाणु। ठीक है, क्या है वो है एटम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, एटम। एटम से मिलकर के जब बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं, यानी कि इस मैटर का, ये एक पदार्थ है ना, इसका जो सबसे छोटा हिस्सा होगा, सबसे छोटा कण होगा, सबसे छोटा कण, यानी कि जब हम इसको पहले काटेंगे तो दो हिस्सों में, फिर उसको हिस्सा करेंगे, उसके लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको अब हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट में आएगा ऐसा पार्टिकल जिसको आगे हम और विभाजित नहीं कर सकते, तो उसे कहा जाएगा एटम। ठीक है, तो जब ये एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इन्हीं को क्या कहा जाता है, पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, इस एटम को सिंपली पार्टिकल कहा जाता है। जो स्मॉल पार्टिकल है, ये स्मॉल पार्टिकल और कुछ नहीं, क्या है, एटम है। ठीक है, ये एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल से मिलकर के क्या बनता है, कोई भी मैटर बनता है। ठीक, चलिए इतनी बात क्लियर होगी, तो ये दो क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि जो रिजिड फॉर्म होती है उसका नाम क्या है बच्चों, उन्हें सॉलिड्स कहा जाता है। फ्लूइड फॉर्म हमें पता है, लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विच वन हैज, चलो, मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जिसके पार्टिकल में सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है। तो हमने क्या कहा कि किसी कंटेनर में अगर गैस के पार्टिकल्स हैं तो वो क्या करते रहेंगे, निरंतर गति में रहते हैं। यानी कि किसके पार्टिकल निरंतर गति में रहते हैं, वो है गैस के पार्टिकल। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट यानी कि गति भी कौन से पार्टिकल्स करेंगे, गैस के जो पार्टिकल्स होंगे। बात करते हैं मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन किसके होती है। तो अभी हमने पढ़ा जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, उनके बीच में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होती है।
ठीक है, इंटर पार्टिकल यानी कि पार्टिकल्स के अंदर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होती है, सॉलिड में, जिस वजह से ये पार्टिकल्स क्या एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इनका शेप जो है मेंटेन रहता है इस प्रकार, जैसे कि ये मार्कर है। अगला है मिनिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल। तो सबसे कम स्पेस किसके पार्टिकल के बीच में होता है, सबसे कम स्पेस, सबसे कम स्पेस होता है बच्चों सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में। और अगर हम कहें कि मैक्सिमम स्पेस किसके पार्टिकल के बीच में होता है, मैक्सिमम मिनिमम यानी कि सबसे कम, मैक्सिमम यानी कि सबसे ज्यादा। तो मैक्सिमम स्पेस किन पार्टिकल्स के बीच में होता है बच्चों, ये होता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन किसके बीच में है, तो मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन तो सॉलिड के बीच में है, और मिनिमम किसके बीच में, मिनिमम है बच्चों गैस के बीच में। तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होती, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में होती है, लेकिन सबसे कम मूवमेंट की बात करें तो वो होती है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।